नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट मैंने यूपी पुलिस में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के पैटर्न के हिसाब से तैयार किया है। तो दोस्तों, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम शब्द है? तो हिंसा का विलोम शब्द जो होता है वो अहिंसा होता है। क्या होता है? अहिंसा। हिंसा का विलोम क्या होगा? अहिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इस वाक्य में हमें विशेषण शब्द बताना है। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम देखें तो प्रवासी पति यानी पति कैसा? प्रवासी। क्योंकि विशेषण शब्द जो होते हैं वो किसी की विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि पति शब्द क्या है? संज्ञा। और संज्ञा यानी कि कैसा पति है? तो प्रवासी पति। पति कैसा है? प्रवासी। तो पति की विशेषता किस शब्द ने बताई? प्रवासी शब्द ने बताई। तो प्रवासी शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो इस वाक्य में प्रवासी शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। और हमसे विशेषण शब्द ही पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो दोस्तों, विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे दोस्तों, मैं ये कहूं राम, राम अच्छा, राम अच्छा लड़का, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम ये कहें कि यहां पर विशेष से यानी विशेष से जो है वो कौन है? विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता यहां पर किसकी बताई जा रही है? लड़का कैसा है? अच्छा है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की। तो लड़का क्या हो गया? यहां पर लड़का हो गया दोस्तों, यहां पर विशेष से। यहां पर लड़का क्या हो गया? विशेष से। लड़का विशेष से हो गया यहां पर। और मैंने आपको बताया है कि विशेषण का लिंग जो होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। तो विशेषण यहां पर अगर विशेष पुल्लिंग है तो हमने यहां पर किस शब्द का यूज किया है? विशेषण भी कैसा है? पुल्लिंग है। क्योंकि विशेष से अगर पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी कैसा होगा? पुल्लिंग होगा। विशेष से स्त्रीलिंग होगा तो विशेषण भी कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे हम कहें गीता, गीता। अब यहां पर हम अच्छा का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम किसका करेंगे? अच्छी का। क्योंकि विशेष से जो है वो हमारा विशेष से जो है वो हमारा कैसा है? विशेष से हमारा स्त्रीलिंग है। गीता अच्छी लड़की, लड़की है। गीता अच्छी लड़की है। क्योंकि यहां पर अब ये जो विशेष से है वो क्या है? स्त्रीलिंग। तो विशेषण भी कैसा आया है? स्त्रीलिंग आया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रश्न में पूछ रहा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेष्य के अनुसार होता है। अगर विशेष्य पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा। और विशेष्य स्त्रीलिंग होगा तो विशेष्य भी क्या हो? वो विशेषण भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों, आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यहां पर हम बात करें कि संबंधवाचक सर्वनाम की, तो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है, सो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यह जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होता दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है यह और वह। यह और वह कैसे सर्वनाम होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसमें एक पूछ रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा। गंगा क्या हो जाएगा? संज्ञावाचक शब्द हो जाएगा। और कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
तो दोस्तों और पुराना जो है वो विशेषण शब्द है। पुराना शब्द कैसा है? विशेषण। मोटा शब्द विशेषण शब्द है। नीला शब्द कैसा है? विशेषण। और हमें इसमें संज्ञा बताना था, तो गंगा शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। और किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो लखपति। ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? लखपति जो है वो सही बर्तनी का शब्द है। ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। लखपति ऐसे नहीं लिखते हैं। लखपति कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, और यही शुद्ध बर्तनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो दोस्तों ये अर्धविराम है। क्या है? अर्धविराम है। अर्धविराम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अर्धविराम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो सुरसरी गंगा का पर्यायवाची होता है। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची। भागीरथी गंगा का। लेकिन अवतरणी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो भवन का अर्थ दोस्तों होता है महल। भवन का अर्थ क्या होता है? महल। और भुवन का अर्थ क्या होता है? भुवन का अर्थ होता है जगत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, महल और जगत। जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवरत। एक शब्द क्या हो जाएगा? अनवरत। अगला है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहां पर हम ये कहें कि यहां पर बेर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो दो बार हुआ है। बेर शब्द का प्रयोग जो है वो कितनी बार हुआ है? दो बार हुआ है। दोस्तों अगर हम यहां पर कहें कि कोई शब्द जोड़े से आए, यानी कि कोई शब्द जोड़े से आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो बेर है, यहाँ पर एक तो समय के लिए बताया गया है, तीन बेर खाती थी, टाइम के लिए बताया गया है, बारी बारी जैसे कि है ना। और एक बेर यानी फल। तीन बेर यानी एक तो बेर का अर्थ यहाँ पर फल का है, और एक यहाँ पर किसका है? समय का है। तो यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ हो जाएगा दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। यानी दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। दिखावा कर रहे हैं लेकिन अंदर गुड़ कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था दोस्तों अबुल हसन था। अबुल हसन। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक किसकी रचनाएं हैं? कबीर की। राइट आंसर क्या जाएगा? कबीर। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों मूल शब्द इसमें क्या था? रंग था। मूल शब्द क्या था? रंग। इसमें हमने क्या जोड़ा? इला प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? इला। इला प्रत्यय जोड़ा, शब्द बन गया रंगीला। शब्द क्या बन गया दोस्तों? रंगीला शब्द बन गया। तो यानी यहां पर प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो इला प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। दुरासा। तो दुरासा में हमें उपसर्ग ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां पर हम कहेंगे कि इसमें उपसर्ग जो होगा वो दुर होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? दुर। दुर्धन आशा से मिलकर क्या बना है? दुर्धन आशा से मिलकर क्या बना है? दुरासा बना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? इसमें दुरुपसर्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द तो रात तद्भव शब्द है, जनेऊ तद्भव शब्द है, बिजली तद्भव शब्द है, यमुना जो है वो तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव बनाए तो क्या होता है दोस्तों? इसका तद्भव जो होता है वो जमुना होता है। तत्सम तो यमुना है, लेकिन यमुना का तद्भव जो है वो क्या है? जमुना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, यमुना। हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहां पर दोस्तों हे ओ अरे, हे कोमा ओ कोमा अरे, ये सब किस कारक के उदाहरण हैं? ये दोस्तों ये कारक हैं आपके संबोधन कारक। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। हे हो या ओ हो या अरे हो, ये किसके अंतर्गत आते हैं? संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी सही है, मामा मामी सही है, गधा गधी सही है, कांत कांति ये गलत है। कांत का स्त्रीलिंग क्या होगा? कांता होगा। क्या होगा? कांता। क्या होगा स्त्रीलिंग? कांता होगा। तो ये वाला जो जोड़ा है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्या है? गलत है। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो वह रोज देर से उठता है, तो इसमें सामान्य वर्तमान काल है, क्योंकि ता और ती किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो संस्थाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्थाएं। अगला देखते हैं। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द जो होता है वो आचार्य होता है। क्या होता है? आचार्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आचार्य। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों यहां पर हम बात करें, क्षण भंगुर का अर्थ होता है कुछ समय के लिए। क्षण भंगुर का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्षण भंगुर कहते हैं। तो ये क्या है? समय को दर्शाता है, यानी कि काल बोधक है। क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो काल बोधक विशेषण है। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अव्यय, ये कौन सा कथन सही है? तो हमें ये बताना कौन सा कथन सही है। ये आविकारी होते हैं, बात सही है। ये जो अव्यय होते हैं वो आविकारी होते हैं, इनमें कोई विकार नहीं होता। ये विकारी होते हैं, ये गलत है। ये विकारी और आविकारी दोनों होते हैं, ये भी बात गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह सकते हो? ये आविकारी होते हैं, अव्यय शब्द जो होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आविकारी का मतलब जिसमें लिंग वचन काल कारक में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मैं एक शब्द लाऊं धीरे, धीरे शब्द लिया मैंने, तो यहाँ पर इसके लिंग वचन काल कारक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अव्यय का ही जो है आ धन व्यय से मिलकर बना है। आधन व्यय से मिलकर बना है क्या? अव्यय शब्द। आ धन व्यय। आ माने होता है बिना, व्यय माने खर्च। जिसमें कुछ भी खर्च ना हो वो क्या है? अव्यय है, यानी कुछ भी परिवर्तन ना हो। तो राइट आंसर इसका क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर था ए। ये आविकारी होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना और चिकनाना नाम धातु क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं दोस्तों? ये नाम धातु क्रियाएं हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें विशेषण, इसमें प्राविशेषण क्या बताना है दोस्तों? प्राविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि प्राविशेषण होता क्या है। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता। वह बहुत मधुर गाता है, तो दोस्तों मैं कहूं कैसा गाता है, तो तुम कहोगे मधुर गाता है। तो विशेषण शब्द तो इसमें क्या है? मधुर। विशेषण शब्द क्या है इसमें? विशेषण शब्द है दोस्तों इसमें मधुर। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि मधुर गाता है, वह मधुर गाता है, कितना मधुर गाता है? तो यहां पर मधुर की भी विशेषता किसने बता दी? बहुत शब्द ने।
मधुर की भी विशेषता किसने बता दी? बहुत शब्द ने। यानी मधुर गाता है लेकिन बहुत मधुर गाता है, तो मधुर शब्द की विशेषता बताई बहुत बहुत ने। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शब्द हो जाएगा प्राविशेषण। जैसे दोस्तों मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दूं यहाँ पर। तो एक एग्जांपल अगर हम दें तो जैसे कि मैंने बोला राजू, राजू बहुत, राजू बहुत सुंदर है। राजू बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये कहें कि राजू जो है वो कैसा है? सुंदर। राजू है जो है, राजू की विशेषता किसने बताई? सुंदर शब्द ने। लेकिन अगर यहाँ पर हम कहेंगे सुंदर शब्द ने राजू की क्या बताई? विशेषता। लेकिन कितना सुंदर है? बहुत। तो सुंदर शब्द की भी विशेषता किसने बताई? बहुत शब्द ने बताई। तो सुंदर शब्द तो विशेषण हो जाएगा, लेकिन बहुत शब्द क्या हो जाएगा? बहुत शब्द हो जाएगा दोस्तों प्राविशेषण। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा प्राविशेषण के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुम रात को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तुम रात को कहानी सुनाई। तो दोस्तों यहां पर ये तुम जो है ये चीज यहां पर गलत है। यहां पर तुम की जगह पे क्या यूज होता? तुमने। तुमने, तुमने रात को कहानी सुनाई। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? तुम जो है वो क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या कौमा रा कौमा ला कौमा बा में होता है? यानी या कौमा रा कौमा ला कौमा बा में होता है। तो ये होता है दोस्तों स्वरों का परिवर्तन यड़ संधि में। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं दोस्तों, मैंने लिया अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक लिया। अत्यधिक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा अति, अति, अति धन अधिक, अति धन अधिक। देखते हैं दोस्तों, देखो कैसे होता है। यहां से हम एक स्वर निकालेंगे, यहां से हम एक स्वर निकालेंगे, इसमें कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। तो यहां से ई आया, यहां से क्या निकला? ई। और इसका जो है वो पहला वाला उठाते हैं। तो यहां से क्या लेंगे? आ। यहां से क्या लेंगे? आ लेंगे। ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। तो स्वरों का जो परिवर्तन है दोस्तों किस में हो गया? या में हो गया। और यही पूछ रहा है कि या कौमा रा कौमा ला कौमा बा में किस संधि में होता है? तो ये जो है वो यड़ संधि में होता है। और अत्यधिक किस संधि का उदाहरण है? अत्यधिक जो है वो यड़ संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल का समास विग्रह करेंगे तो गंगा, गंगा का, गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल। तो किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। कारक चिन्ह जो होते हैं वो किस समास में होते हैं? तत्पुरुष समास में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत के रस सूत्र में जो भरत मुनि हैं उसमें स्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। उनके रस सूत्र में स्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। अगला है किस रस को सभी रस का रस अधिपति माना जाता है? सभी रसों का अधिपति। तो ये है श्रृंगार रस। ये कौन से रस को माना जाता है? श्रृंगार रस को। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? तो कुंडलिया छंद जो है दोस्तों वो दोहा और रोला, दोहा और रोला के योग से बनता है। कौन सा छंद? कुंडलिया छंद बनता है, दोहा और रोला। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है। तो यहां पर कर्ता की प्रधानता है। कर्ता का लिंग जो क्रिया का लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार है। तो यहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है वो कौन से वाच्य होते हैं? वो कृतवाच्य होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट को देखा। अगर दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।